गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है वो सीखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोनाउन चेंज करना सीखा था और सेकंड पार्ट में हमने टेंस चेंज करने सीखे थे। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है ये हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा और टेंस कैसे चेंज किया जाता है वो हमने सेकंड पार्ट में सीखा। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखने वाले हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनते हैं। स्पेसिफिक रूल टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विशेष रूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक यस और नो आंसर वाले और एक WH फैमिली वाले। अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टार्ट। फर्स्ट टाइप, पहली प्रकार के वाक्य किससे शुरू होते हैं? विद एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली प्रकार के जो इंटेरोगेटिव यानी कि यस नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। बस ये याद रखना है। तो एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू मी हैव, इन्वर्टेड कोमा के बाद हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो हैव से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क है, तो ये यस जो नो वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब सेकंड टाइप के बारे में देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज स्टार्ट विद WH फैमिली। WH फैमिली के वर्ड हैं हु, होम, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, ये वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों से जो शुरू होते हैं ना वो सेकंड टाइप के होते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी कोमा वेयर आर यू गोइंग। तो ये WH फैमिली का वर्ड है ना वेयर, तो इससे स्टार्ट हुआ, ये सेकंड टाइप का हो गया WH फैमिली वाला। अब इनके बारे में कॉमन रूल्स बोथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि दोनों प्रकार के सेंटेंस को चेंज करने के लिए कॉमन रूल, यानी कि दोनों में एक जैसे रूल जो हैं वो बता रही हूँ बाकी। नंबर 1, चेंज सेज सेड इनटू आस्क, आस्क्ड, यानी कि से को चेंज किस में करेंगे? आस्क में। पहले हम से टू को चेंज कर रहे थे किस में? टेल में। सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में। अब इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना? से टू किस में चेंज हो गया? आस्क में। सेज टू आस्क में, यानी कैसे लग जाएगा? और सेड टू को आस्क में। समटाइम वी चेंज सैड इनटू इंक्वायर्ड ऑफ। कई बार हम इसको इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर देते हैं, वो हम आगे सेंटेंस करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। थर्ड रूल, चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी सिंपल बन जाएगा, उसको भी सिंपल बना देंगे। और चेंज क्वेश्चन मार्क इनटू फुल स्टॉप, यानी कि क्वेश्चन मार्क का सिंपल सेंटेंस बनेगा तो उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। आप जो इनके लिए अलग अलग रूल हैं वो देखें, यानी कि स्पेशल रूल, यूज ए फॉर वेदर एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमाज, यानी कि इन्वर्टेड कोमा की जगह पर अब क्या यूज होगा? इफ। सिंपल सेंटेंस में हम क्या यूज कर रहे थे? दैट। और कौन से सेंटेंस में? फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहली प्रकार के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लग जाएगा? इफ। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी हैव यू टेकन योर लंच। सेड टू को किस में चेंज किया? क्वेश्चन मार्क था तो आस्क्ड में। और ये इससे हमें पता चला, यानी कि WH फैमिली का वर्ड नहीं है, व्हाट, वेयर, ऐसे कोई भी वर्ड नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब हुई। तो हेल्पिंग वर्ब है तो इसको किस में चेंज करेंगे? इन्वर्टेड कोमा को इफ में। बाकी जो का तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो आई बन गया। और फिर हम टेंस पे आते हैं। है जब को, अगर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो है जब को किस में चेंज करते हैं? हैड में। तो आई हैड टेकन, और फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी का क्या बन गया? पोजेसिव प्रोनाउन माई लंच। अब अगला रूल देखते हैं। वी यूज नो कंजक्शन
एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमास, यानी कि अभी तो हम ये कह रहे थे भी इन्वर्टेड कोमा की जगह पे इफ यूज करना है। अब हम क्या करें, नो कंजक्शन, कहाँ पे, इन द सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। फर्स्ट टाइप के थे यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले थे, उसमें तो हम इन्वर्टेड कोमा की जगह पे इफ का यूज करेंगे। और जो डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होते हैं उनमें हम कंजक्शन यानी कि कोई भी कंजक्शन नहीं लगाएंगे, इफ़ या दैट कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, अब मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप फिर से देखें इसी रूल को। रिमूव द इन्वर्टेड कोमाज, हटा दो इन्वर्टेड कोमाज को, एंड कनेक्ट द रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच है उसको जोड़ दो विद सेम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। डब्ल्यूएच फैमिली के जो वर्ण हैं यानी कि हु है तो हु से ही जोड़ दो, होम है तो उससे ही जोड़ दो, वट से, वेह से, इनसे ही वापस जोड़ दो इन सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो ही सेड टू क्वेश्चन मार्क को देख के हमें पता चला कि इसको आस्क्ड में चेंज कर दिया मी। अब हमें यहाँ पे आना है, हमें इससे पता चला कि डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, तो यहाँ इन इन्वर्टेड कोमा को हटा देना है, कुछ भी नहीं लगाना। नो कंजक्शन मैंने बताया था रूल में, तो कुछ नहीं लगाना, इसी से कनेक्ट हो जाएगा सीधा वेयर से, तो वेयर लगा दिया। अब बारी आती है सिंपल बनाएंगे तो सब्जेक्ट की बारी आएगी। तो सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के आई बन गया। और इज एम आर ये पास्ट में है तो इज एम आर किस में जाते हैं, वाज वर्ब में, तो आई वाज गोइंग। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स। आओ और एग्जाम्पल देखें। राम सैड टू मी आर यू गोइंग टू जयपुर। तो क्वेश्चन मार्क से हमें पता चला इसको किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में, और मी का मी। अब इन्वर्टेड कोमा हटाया और फिर हम देखेंगे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड तो नहीं है, तो फिर ये क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। वैसे तो हमें पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब है या फिर ये क्या है, लेकिन फिर भी हमें एक बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा उन बच्चों के लिए, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली वाट वेयर वेन ये नहीं है, तो वो क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने इफ लगा दिया हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में। अब बारी किसकी आती है, सिंपल बनाएंगे तो सब्जेक्ट की आएगी, नहीं कि आर की। तो हम पहले हम किसको राइट करेंगे, यू को। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए हमें, आई यानी कि फर्स्ट चाहिए। और अब बारी आ गई इज एम आर की, तो फिर हम यहाँ पे गए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इज एम आर किस में चेंज होता है, वाज में। आई वाज गोइंग टू जयपुर। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। तो क्वेश्चन मार्क से हमें पता चला सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में, सी आस्क्ड में। यहाँ तक का तो हो गया। अब हम देखते हैं, तो डब्ल्यू से तो स्टार्ट है, लेकिन क्या है ये, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये वाला तो नहीं है। तो विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम इन्वर्टेड कोमा की जगह पे क्या लगाएंगे, इफ या वेयर। हमने इफ लगा दिया। अब बारी किसकी आती है, सिंपल बनाएंगे इसको, फुल स्टॉप आएगा तो सब्जेक्ट की बारी आएगी। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई, यानी कि फर्स्ट वाला चाहिए हमें, आई। अब बारी आती है विल की, तो विल की टेंस चेंज हो गया नहीं, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास गए, तो ये पास्ट में है, तो विल का क्या बना दिया हमने, वुड। और हेल्प, और फिर से प्रोनाउन आ गया मी। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो पहले के अकॉर्डिंग। तो इसका हमें सी का हमें कौन सा प्रोनाउन चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो सी हर, हर तो हमने यहाँ पे हर लगा दिया। और एग्जांपल देखें। सी सेड टू राम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो सी सेड टू को क्वेश्चन मार्क को देखा हमने, आस्क्ड में चेंज कर दिया, राम। अब हम इन्वर्टेड कोमा हमने हटा दिया, देखते हैं कुछ आएगा या नहीं। तो ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड नहीं है, तो इफ आ गया। अब बारी किसकी है, यू की। हैव की नहीं है, किसकी बारी है, यू की। सिंपल सेंटेंस बनाना है ना, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ऑब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का क्या आ जाएगा, प्रोनाउन ही। अब बारी किसकी आ गई, हैव की। तो हैव को चेंज यानी कि टेंस चेंज करना है नहीं, इसके लिए हम फिर से रिपोर्टिंग वर्ब के पास गए थे, ये पास्ट में है। तो है जब किस में चेंज होते हैं, हैड में। सिंपल सेंटेंस में हमने सीखा है ना, तो हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी, हरी सेड टू हर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्टार्ट, व्हाट डू यू वांट। तो क्वेश्चन मार्क को देखा हमने, और हरी के बाद सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में, हर। अब इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, और अब हम आगे, इससे पता चला कि डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है तो जो का तो आ जाएगा व्हाट।
अब डू से पहले हमें किसको राइट करना है, किसकी बारी है, यू की। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब की। ऑब्जेक्ट क्या है, हर का हमें कौन सा नाउन चाहिए, पहला यानी कि सब्जेक्टिव, सी हर। तो सी और डू डमी वर्ड है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने लिया था, तो इसको हम हटा देंगे और फर्स्ट फॉर्म अगर ये पास्ट में है तो किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड में, और ये प्रेजेंट में होता तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहती। तो सी सेकंड फॉर्म होगी तो क्या हो गया, वांटेड। सीता सेड टू मोहन, हाउ मैनी कार्स हैव यू, क्वेश्चन मार्क था, तो हमें पता चला सीता के बाद सेड टू को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। अगर यहाँ फुल स्टॉप होता तो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। मोहन, अब बारी आ गई इन्वर्टेड कोमा हटाया, फिर देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। ये तो WH फैमिली का सेंटेंस है, तो जो का तो यानी कि हाउ का हाउ मैनी, ये इकट्ठे ही रहते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनी को हटाना है या नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब है उसको हटाएंगे, तो कार भी नहीं हटेगी। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, तो इसका नंबर नहीं है, पहले किसका आएगा, सब्जेक्ट का। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो लास्ट में मैम इसको सब्जेक्ट बता रही है। अरे देखो, इससे पहले वर्ब है तो ये कौन सा हुआ, यानी कि पहले तो है, लेकिन पहले क्यों आई, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, ही, क्योंकि इसको वर्ब को इधर ले आएंगे ना, दूसरी तरीके से समझो तो इसके बाद आएगी नहीं ये वर्ब, तो ये सब्जेक्ट से पहले हुआ ना, इस ना सॉरी वर्ब से पहले हुआ ना, इसलिए सब्जेक्ट है। तो यू का हमने क्या बना दिया, ही। और अब हैव को चेंज करने से पहले हम फिर से रिपोर्टिंग वर्ब के पास गए, तो देखा हमने पास्ट में है, तो है जब किस में चेंज हो जाएंगे, हैड में। ही सेड टू मी विच टीम वोन द मैच, क्वेश्चन मार्क है, तो ही सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क में और मी। अब हम इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, हमने हटा दिया, और फिर देखते हैं कुछ वर्ड आएगा या नहीं, कोई वर्ड आएगा या नहीं। तो हमने देखा ये तो WH फैमिली का वर्ड है, तो हमने विच टीम जो का तो राइट किया। अब बारी किसकी आ गई, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो वोन को चेंज करने से पहले हम किसके पास गए, रिपोर्टिंग वर्ब के पास। और रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। और द मैच, और क्वेश्चन मार्क हटकर फुल स्टॉप लगेगा, ये हमें याद रखना है। ही सेड टू मीरा कोमा कैन यू मीट मी एट द बस स्टैंड, क्वेश्चन मार्क। तो ही क्वेश्चन मार्क था, तो सेड को हमने किसी में चेंज किया, आस्क्ड में। मीरा इन्वर्टेड कोमा हटाया, और अब हम किस पे आ गए, हम देखते हैं कि सेंटेंस किससे स्टार्ट है, WH फैमिली का वर्ड तो नहीं है, तो ये क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हमने क्या लगा दिया, इफ। और अब बारी किसकी है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो यू की, न कि हेल्पिंग वर्ब की। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीरा के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, मीरा का प्रोनाउन क्या होगा, सी। तो सी और कैन को चेंज करने से पहले हम फिर से रिपोर्टिंग वर्ब पर गए, ये पास्ट में है, तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। मीट फिर से प्रोनाउन आ गया, तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही का हमें कौन सा केस चाहिए, आई माई मी, यानी कि तीसरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सॉरी, तो ही हिज हिम, तो हमने इसको हिम बना दिया एट द बस स्टैंड। क्वेश्चन मार्क को किस में चेंज कर दिया, फुल स्टॉप में। ही सेड टू मी व्हाट इज द मैटर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा बंद। तो व्हाट इज द मैटर, देखो इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखो, मामला क्या है। तो सेंटेंस को बोलते ही दिमाग में पूछताछ जांच पड़ताल ऐसा महसूस हो रहा है ना, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू को हमने किस में चेंज किया, यहाँ पे थोड़ा पता चल रहा है कि भी वो पूछताछ कर रहा है। ही इंक्वायर्ड ऑफ लगा दिया हमने इसीलिए, और मी का मी इन्वर्टेड कोमा हटाया, और फिर हम आगे देखा हमने क्वेश्चन कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो WH फैमिली का है। तो WH फैमिली का है तो इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमें कुछ नहीं लगाना, यही वर्ड आ जाएगा, व्हाट का व्हाट। और अब हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आएगा, द मैटर, तो हमने द मैटर का द मैटर किया, और इज एम आर को चेंज करने से पहले
हम सैड पे गए, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पे गए, तो ये पास्ट में है, तीजा मार्क किस में चेंज हो गया, वाज में। द पुलिसमैन सेड टू राम कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट डिड यू गो आउट यस्टरडे। तो क्वेश्चन मार्क था, इसको देखकर हमें पता चला द पुलिसमैन आस्क्ड राम, इन्वर्टेड कोमा हटाया और देखा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ आ गया इन्वर्टेड कोमा की जगह पे। अब बारी किसकी है, यू की। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का प्रोनाउन क्या है, ही। और अब बारी आती है टेंस चेंज करने की, यानी कि डिड की। तो डिड को जो का त्यों लिखे या क्या करें, देखते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो डिड किस में चेंज हो जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। हमने सेकंड पार्ट में सीखा है। तो ही हैड गॉन आउट यस्टरडे को हमने किस में चेंज किया था, द प्रीवियस डे। यस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे। ये मैंने टेबल आपको फर्स्ट या सेकंड पार्ट में मैंने आपको शायद ये टेबल बताई थी, आप याद कर लेना। ही सैड डू दे प्ले हॉकी। ही क्वेश्चन मार्क से हमें पता चला सैड को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। ही, अब यहाँ पे इसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो हम अपनी मर्जी से सेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ही आस्क्ड मी, कोई भी हमें जो अच्छा लग रहा है, ही आस्क्ड मी। अब ये देखते हैं कि सेंटेंस किस स्टार्ट है, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, ये डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड तो है नहीं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, ऐसे में पता भी होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो कई बच्चों को नहीं पता चलता, उनके लिए एक और पहचान बता रही हूँ। अगर व्हाट, वेयर, होम, हाउ, इनसे स्टार्ट है तो उसी से कनेक्ट होगा, और इनके अलावा कोई वर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो इफ या वेदर लगेगा। तो हमने इन्वर्टेड कोमा की जगह पे इफ लगा दिया। अब बारी आती है सब्जेक्ट की, दे, तो दे थर्ड पर्सन अपने आप में ही, तो दे का दे ही रहेगा। अब बारी आती है डू, हमने राइट नहीं किया था डू की, तो डू क्या है, एक डमी वर्ड है। पहले हम देखते हैं टेंस चेंज होगा या नहीं, टेंस तो चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए हमने पास्ट में है, तो फर्स्ट फॉर्म है, ये डू हट जाएगा और ये सेकंड में चली जाएगी। हॉकी, क्वेश्चन मार्क को हटाकर हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। सी सेज डज ही लाइक स्वीट्स, क्वेश्चन मार्क। सी सेज को हमने किस में चेंज करना है, आस्क में। अब यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी मर्जी का हम लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो भी कोई बात नहीं है। मी, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तब हम लगाते हैं ज़्यादा। तो हमने इन्वर्टेड कोमा हटाया और हमने देखा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हमने इफ राइट कर दिया। अब बारी किसकी है, ही की, तो ही थर्ड पर्सन है जो का त्यों। अब बारी आती है डज की, तो डज फिर से वही डमी वर्ड, डज टेंस इसका चेंज होता है नहीं, ये देखते हैं पहले। तो ये प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो हमने इसको हटा दिया। और ही के बाद लाइक का लाइक राइट किया, लेकिन इस डज का इसमें आ जाएगा लाइक में, यानी कि ही सिंगुलर है तो इसके साथ SEIS वर्ब के साथ लगेगा, ये रूल है टेंस में। तो ही लाइक्स, यानी कि डज हटाया तो इसका ES था वो यहाँ लाइक में आ गया, तो ही लाइक्स स्वीट्स। और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। रेखा सेज टू राम, इन्वर्टेड कोमा, आर यू थ्रस्टी, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से हमें पता चला रेखा का, रेखा सेज टू को हमने किस में चेंज किया, आस्क में, राम। अब इन्वर्टेड कोमा हटाया और हमने देखा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम इफ लगा देंगे। अब बारी किसकी है, यू की। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, राम, राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। और अब बारी फिर से ईजा मार की आ गई, तो ईजा मार चेंज का टेंस चेंज होगा या नहीं, तो हम किस पे गए, रिपोर्टिंग वर्ब पे। देखो यहाँ पे अब ये चीज़ सीखने को मिली, यानी कि बार बार सेड आता है तो हम रूटीनली टेंस चेंज कर देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब टेंस चेंज करने से पहले एक बार रिपोर्टिंग वर्ब पे जरूर आए, ताकि ये रूल याद रहेगा तो हम आगे ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि कभी कभार प्रेजेंट टेंस में होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ज़्यादा पास्ट टेंस में ही होती है और हमारी आदत बन जाती है टेंस चेंज करने की। इसलिए मैं कहती हूँ कि टेंस चेंज करने से पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे जरूर आए। तो EJMR को चेंज करने से पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे आए तो हमें पता चला कि ये प्रेजेंट में है, टेंस चेंज होगा नहीं, तो ही के साथ आर तो लगेगा नहीं, ही सिंगुलर है, इसलिए EJMR में से क्या आ जाएगा, इज और थ्रस्टी। और क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप।
द मदर सैड व्हाट डू यू वांट माई चिल्ड्रन। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मदर ने, माँ ने कहा क्या चाहते हो बच्चों, तो माँ ने ये बात किससे कही, अपने बच्चों से। तो क्या चाहते हो अपने बच्चों से कही, तो हम जैसे इसमें था रेखा ने राम से कहा, इसी तरह से माँ ने किसी का अपने बच्चों से, तो ये माई मदर के अकॉर्डिंग हर बन जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन मार्क है तो सेड को किस में, मदर आस्क्ड हर चिल्ड्रन, माई का हर क्यों बना ये तो पता लग गया होगा। अब इन्वर्टेड कोमा हटाया और हमने देखा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है तो व्हाट का व्हाट आ गया। अब बारी किसकी है, यू की, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर के अकॉर्डिंग चेंज करें या चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, तो हर तो किसके लिए आया, इसके लिए ही आया हुआ है। तो माँ ने बात किसको कही है, चिल्ड्रन को कही है, हर को थोड़ी ही कही है। माँ ने किसको बात कही है, चिल्ड्रन को, ये तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो मेन कौन है इसमें, चिल्ड्रन। तो फिर ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना इसका रिपोर्टिंग वर्ब का। तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम इसका क्या लेंगे, दे, व्हाट दे। और अब हम किस पे आ गए, डू पे। तो डू रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, और डू क्या है, एक डमी वर्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लिया था। तो फर्स्ट फॉर्म है और डू है, तो हम डू को हटा देंगे और फर्स्ट फॉर्म को हम किस में ले जाएंगे, सेकंड फॉर्म में, अगर ये पास्ट में है तो। अगला सेंटेंस देखो, ही आस्क्ड मी वेयर इज द स्टेशन। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए, अब तक तो सैड टू सेज टू आ रहा था, तो कोई बात नहीं, कई बार जो कहते हुए दे देते हैं तो हमें बदलना नहीं पड़ेगा, हमारे लिए अच्छा है। तो क्वेश्चन मार्क है तो हमने ये तो जो का तो लिख दिया, ही आस्क्ड मी, कोमा हटाया और हमें पता चला डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है तो जो इसी से कनेक्ट कर दी रिपोर्टेड स्पीच को। और अब बारी किसकी आ गई, हेल्पिंग वर्ब की नहीं, इसकी आ गई द स्टेशन, द स्टेशन का द स्टेशन। और अब किसकी बारी आ गई, ईजेएमआर की। तो ईजेएमआर को चेंज करना है यानी टेंस चेंज होगा, यानी तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास गए तो ये पास्ट में थी, तो ईजेएमआर किस में चेंज हो गया, वॉच में। अगला सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी मे आई टेक योर पेन। ही क्वेश्चन मार्क को देखा तो सेड टू को किस में चेंज किया, ही का ही, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाया और हमने देखा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ लगा दिया। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो इफ लगेगा, ये याद रखना है। अब बारी किसकी आ गई, आई की। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सॉरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई का क्या बन गया, ही। अब बारी किसकी है, मी की। तो मी टेंस चेंज होगा यानी रिपोर्टिंग वर्ब देखिए हमने पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, तो मी माइट में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, सेल विल वुड में चेंज हो जाएंगे। तो ही माइट टेक। अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो मी का क्या आ जाएगा, कौन सा प्रोनाउन चाहिए यहाँ पे, मी का यानी कि ये आएगा यहाँ पे, और इसका कौन सा प्रोनाउन, माई पेन। क्वेश्चन मार्क को किस में चेंज कर दिया, फुल स्टॉप में। ही सेड टू मी वाई डिड यू कीप मी वेटिंग। तो क्वेश्चन मार्क को देख के हमने सी सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमा हटाया और हमने देखा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है तो जो का तो राइट कर दिया। अब बारी किसकी आती है, सब्जेक्ट की, क्योंकि सिंपल बनाना है। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू का यहाँ पे क्या आएगा, मी। तो मी का हमें कौन सा प्रोनाउन चाहिए, सब्जेक्टिव, तो आई आ गया। अब बारी है डिड की, तो डिड टेंस चेंज होगा यानी उससे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पे गए तो ये पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, तो डिड किस में चेंज होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो आई हैड केप्ट। और मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सी का हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो सी का क्या है, सी हर थर्ड चाहिए हमें, हर वेटिंग। राम सेड टू श्याम वेयर डू यू लिव। तो क्वेश्चन मार्क को देख के हमने राम सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड में, और श्याम का श्याम, इन्वर्टेड कोमा हटाया, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है जो का त्यो लगाया। अब बारी आ गई यू की, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, श्याम के अकॉर्डिंग यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या है इसका प्रोनाउन, ही। और अब किसकी बारी आ गई, डू की, तो डू
को चेंज करने से पहले हमने देखा पास्ट में जाएगा। तो हमने देखा था अगर फर्स्ट फॉर्म है और ये डू लगा हुआ है तो ये डमी है, तो हम फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, सेकंड में। इसको हटा दिया और लीव का हमने क्या बना दिया, लीव्ड, और क्वेश्चन मार्क हटाकर हमने लगा दिया फुल स्टॉप। ही सेड टू मी व्हेन विल ही स्लीप, तो क्वेश्चन मार्क को देख के हमने ही सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड में, मी, और इन्वर्टेड कोमा हटाया और WH फैमिली वर्ड है जो का त्यो लगाया। अब बारी आ गई सब्जेक्ट की, तो ही थर्ड पर्सन है तो जो का त्यो। अब किसकी बारी आ गई, विल की, यानी कि टेंस चेंज करने की। तो हमने देखा सेड टू यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, तो विल किस में चला गया, वुड में, ही वुड स्लीप, और क्वेश्चन मार्क हटाया और फुल स्टॉप लगा दिया। ही सेड टू हर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डज योर काउ नोट किक, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्वेश्चन मार्क देखा और ही के बाद सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड हर, और इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने देखा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, WH फैमिली वर्ड नहीं है, तो इफ लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम क्या लगाएंगे, इफ। अब बारी आ गई इसकी, तो योर काउ, तो योर कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और हमें इसका कौन सा चाहिए, पॉजेसिव, तो सी हर, तो हर काउ, इफ हर काउ। अब डज तो हमने राइट नहीं किया था तो डज का नंबर आ गया। तो इससे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखिए हमने पास्ट में थी, तो डू डज किस में चेंज होंगे, डिड में। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो हम सेकंड फॉर्म बना देते हैं, लेकिन अब नोट है तो हम इस डज को अंदर ले आए, हर काउ के बाद डिड बना दिया, और नोट किक, किक का किक, और क्वेश्चन मार्क हटाकर हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। ही सेड टू मी, कोमा, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसमें दो सेंटेंस कनेक्ट कर दिए। चलो इसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन मार्क को देखकर हमने सेड टू को किस में चेंज किया, ही का ही, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाया और हमने देखा क्वेश्चन WH फैमिली वर्ड है तो जो का त्यो लगा दिया। अब बारी आती है योर नेम, तो योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका हमें कौन सा चाहिए, मी का पॉजेसिव प्रोनाउन, तो आई, माई, मी, तो कौन सा हो गया, माई, तो व्हाट माई नेम, और इज MR का नंबर इज रह गया ना, तो इसको राइट करने से पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब को देखा, ये पास्ट में है तो इज MR किस में चेंज हो जाता है, वाज में। अब हम इस सेंटेंस को कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे क्या लगा देंगे, एंड, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। और फिर हमने देखा WH फैमिली वर्ड है तो जो का त्यो आ गया, और फिर डू किसका नंबर है, डू को छोड़ के यू का, तो यू फिर से किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मी है तो हमें कौन सा चाहिए, मी का प्रोनाउन, मी का कौन सा प्रोनाउन चाहिए, सब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कैम से पहले है यू, तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई, माई, मी, तो क्या आ जाएगा, आई। और फिर से इस डू की बारी आ गई, तो इससे पहले हम इसके पास गए, तो ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। तो मैंने बताया था अगर फर्स्ट फॉर्म अकेली है तो ये डमी वर्ड होता है, इसको हटा देते हैं और फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, केम, सेकंड में, फ्रॉम। एक और अगला रूल देखते हैं, छोटा सा है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपोर्टेड स्पीच में व्यक्त करती है सार्वभौमिक सत्य को, हैबिचुअल फैक्ट को, किसी आदत को, प्रोवर्ब कहावत को, मैथमेटिकल फैक्ट गणितीय तथ्यों को, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्यों को अगर व्यक्त करती है तो वर्ब इन इट डज नॉट चेंज, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब वो चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, लेकिन ये सारी चीजें हैं तो नहीं होगा। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही सेड गॉड इज एवरीवेयर, तो ही सेड सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप से पता चला, तो ही सेड इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट लगा दिया। अब हमने देखा भगवान प्रत्येक जगह कहते हैं, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसका गॉड का गॉड इज MR नहीं चेंज होंगे, चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब। अगला सेंटेंस देख सकते हैं, आई सेड 2 and 2 मेक्स 4, मेक 4 या मेक्स 4 दोनों ही ठीक है।
तो ही सैड इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगा दिया। एंड टू ये सच्ची बात है, ये एक गणितीय फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, तो ये भी जो का त्यों आ जाएगा, यानी कि मिक्स का मिक्स ही रहेगा, सेकंड फॉर्म नहीं होगी, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, सी सैड अंजू इज ए टॉकटिव गर्ल, तो ये उसकी क्या हो गई भाई, आदत होगी। सी सैड दैट तक तो हमने कर दिया, तो ये आदत हो गई, तो अंजू इज ए, तो हमें ये इज एम आर चेंज नहीं करना, हमें पता लग गया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमें इसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अंजू इज ए टॉकटिव गर्ल, जो का त्यों आ जाएगा। अगला, द टीचर सैड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, तो ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है, ये भी जो का त्यों आ जाएगा, दैट लगा दिया और आगे जो का त्यों। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, सी सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सी सैड दैट, और हमने देखा यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है, तो ये भी जो की त्यों आ जाएगी, फुल स्टॉप दैट लगा के। अब ये कह रहा है, ही सैड टू मी आई गो फॉर ए वॉक डेली, तो ही सैड टू को किस में चेंज किया, सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड में दैट लगा दिया, मैं डेली सैर को जाता हूँ, ये आदत हो गई है, तो प्रोनाउन तो चेंज होंगे, तो आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के, तो आई का क्या बन गया, ही, और अब ही के साथ टेंस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ही के साथ गो तो नहीं आएगा, सिंगुलर है तो ऐसे आई एस लगता है फर्स्ट फॉर्म में, तो गोज फॉर ए वॉक डेली। ही सैड द सन सेट्स इन वेस्ट, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है, तो ही सैड दैट, ये भी जो का त्यों आ जाएगा, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।